हेलो बच्चों। हम केमिकल बॉन्डिंग यूनिट की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में यानी वीबीटी में दो वीडियो डाल चुके हैं यूट्यूब पर। पहले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था। फिर हमने आपको उसमें बताया था कि कैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या हैं और कैसे बनते हैं। फिर दूसरे वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि सिग्मा और पाई बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में, चाहे वो कैटायन हो या आयनाइन हो, उसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे निकाले जाते हैं। आज के वीडियो में हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे सीसी सिंगल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड और सीसी ट्रिपल बॉन्ड की, और सीसी बॉन्ड इन बेंजीन। आज के वीडियो में हम सीसी सिंगल बॉन्ड, आज के वीडियो हम सीसी सिंगल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड और सीसी ट्रिपल बॉन्ड और बेंजीन के सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के को कंपेयर करेंगे। तो अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। टू कंपेयर the bond length of CC single bond, CC double bond and CC triple bond and bond length of CC bond in benzene। तो इसके लिए नंबर 1 CC सिंगल बॉन्ड। सिर्फ एक ही टाइप की ओवरलैपिंग होती है। सीसी सिंगल बॉन्ड में सिर्फ वन फोल्ड ओवरलैपिंग होती है। कौन सी होती है? वन फोल्ड ओवरलैपिंग, एक ही टाइप की ओवरलैपिंग होती है बिटवीन ऑर्बिटल्स, पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। एक ही टाइप की ओवरलैपिंग होती है, यानी वन फोल्ड ओवरलैपिंग होती है, जिससे कि, और ये ओवरलैपिंग कौन सी होती है? ये होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग। ये होती है हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सीसी सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरीके से सीसी डबल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड टू फोल्ड ओवरलैपिंग होती है। टू फोल्ड ओवरलैपिंग, यानी यहां पर दो बार ओवरलैपिंग होती है। पहली ओवरलैपिंग होती है हेड ऑन, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। और दूसरी ओवरलैपिंग यहां पर होती है साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और एक पाई बॉन्ड बनता है। तो फिर सीसी डबल बॉन्ड के अंदर
CC डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। इसी तरीके से CC ट्रिपल बॉन्ड में 3 फोल्ड ओवरलैपिंग होती है। 3 फोल्ड ओवरलैपिंग। थ्री फोल्ड ओवरलैपिंग होती है। पहली ओवरलैपिंग हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। जिसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरी ओवरलैपिंग साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और एक पाई बॉन्ड बनता है। और तीसरी ओवरलैपिंग जो पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में होती है। पार्शियल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल वो होते हैं जिनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो तीसरी टाइप की ओवरलैपिंग भी साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। और यहां पर ये दूसरा पाई बॉन्ड बनता है। तो इस तरीके से सीसी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है और तीसरा भी पाई बॉन्ड होता है। क्योंकि यहां सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग हेड ऑन है, एक ही ओवरलैपिंग हेड ऑन है जिससे कि सिग्मा बॉन्ड बनता है और दो ओवरलैपिंग साइड वाइज है। एक ये ओवरलैपिंग साइड वाइज है, एक ये ओवरलैपिंग साइड वाइज है। दो पाई बॉन्ड बनते हैं। नोट, the more is overlapping, stronger will be the covalent bond and lesser will be the bond length. Lesser will be the bond length. Therefore, bond length is inversely proportional to bond strength. Therefore, order of bond strength CC
ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद होगी सीसी डबल बॉन्ड, फिर सीसी सिंगल बॉन्ड की। क्योंकि सीसी ट्रिपल बॉन्ड में 3 फोल्ड ओवरलैपिंग है, ज़्यादा ओवरलैपिंग है। उसके बाद सीसी डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग है, यानी 2 फोल्ड ओवरलैपिंग है, एक हेड ऑन है और एक साइड वाइज है। और इसी तरीके से सीसी सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो सबसे ज़्यादा क्योंकि ओवरलैपिंग सीसी ट्रिपल बॉन्ड में है, फिर उसके बाद सीसी डबल बॉन्ड में है, फिर उसके बाद सीसी सिंगल बॉन्ड में है। तो सीसी ट्रिपल बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, फिर उसके बाद सीसी डबल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और फिर उसके बाद सीसी सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होगा। और बॉन्ड लेंथ क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इन कोवैलेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये होगा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन कोवैलेंट बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ का ये ऑर्डर होगा। सीसी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, फिर सीसी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी, फिर सीसी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होगी। यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ सीसी सिंगल बॉन्ड की होगी, फिर सीसी डबल बॉन्ड की होगी, फिर सीसी सिंगल बॉन्ड की होगी। और ये फैक्ट एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड है। दिस दिस फैक्ट is verified by experimental डाटा। ये फैक्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी वेरीफाइड है। बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी सिंगल बॉन्ड is equal to 1.54 degree angstrom. Bond length of CC double bond is equal to 1.34 degree angstrom, and bond length of CC triple bond is equal to 1.19 डिग्री एंगस्ट्रॉम। तो यह एक्सपेरिमेंटल डाटा से भी पता चल गया कि सीसी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होती है 1.54, सीसी डबल की बॉन्ड लेंथ उसके बाद होती है 1.34 डिग्री एंगस्ट्रॉम, और सीसी ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है 1.19 डिग्री एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड इन बेंजीन, बेंजीन में सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बेंजीन की सबसे पहले स्ट्रक्चर केक्यूल ने दी थी। तो बेंजीन ने ये बेंजीन की केक्यूल स्ट्रक्चर दी। बेंजीन मतलब C6H6। केक्यूल की ने बेंजीन की यह स्ट्रक्चर दी। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम कहते हैं केक्यूल
structure of benzene. अब देखिए इस बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर में, इन बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर में, इस बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर में 3 सीसी सिंगल बॉन्ड है, 3 सीसी सिंगल बॉन्ड है, 3 सीसी सिंगल बॉन्ड है और 3 सीसी डबल बॉन्ड है, 3 सीसी डबल बॉन्ड है। तो सीसी डबल बॉन्ड छोटे होने चाहिए और सीसी सिंगल बॉन्ड जो है वो बड़े होने चाहिए थे। तो बेंजीन में 6 सीसी बॉन्ड हैं, तो इसके अंदर 6 सीसी बॉन्ड में 3 सीसी बॉन्ड बड़े होने चाहिए। 3 सीसी बॉन्ड जो सिंगल सीसी बॉन्ड थे, जो 3 सीसी बॉन्ड जो सिंगल सीसी बॉन्ड थे वो बड़े होने चाहिए थे, और 3 सीसी बॉन्ड जो डबल सीसी बॉन्ड थे वो बड़े छोटे होने चाहिए थे। बेंजीन के अंदर जो 6 सीसी बॉन्ड है, एक बेंजीन के अंदर जो 6 सीसी बॉन्ड है, यानी एक सीसी बॉन्ड, 2 सीसी बॉन्ड, 3 सीसी बॉन्ड, 4 सीसी बॉन्ड, 5 सीसी बॉन्ड और ये 6 सीसी बॉन्ड। बेंजीन के अंदर जो 6 सीसी बॉन्ड है, इसमें 3 सीसी बॉन्ड जो सिंगल है वो बड़े होने चाहिए थे, और जो 3 सीसी बॉन्ड डबल है वो छोटे होने चाहिए थे, क्योंकि सीसी सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लॉन्गर देन द सीसी डबल बॉन्ड। तो हम यहां भी लिख सकते हैं इन कैक्यूल स्ट्रक्चर of benzene 3 CC double bond are shorter, while 3 CC single bond should be larger। लेकिन हमारी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ये कहती हैं कि बेंजीन में 6 के 6 सीसी बॉन्ड, बेंजीन में 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर हैं, और हर एक सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.39 डिग्री एंगस्ट्रॉन है। यानी आवर एक्सपेरिमेंटल evidences say that in benzene all the 6 CC bonds are equal and bond length of each CC bond in
benzene is 1.39 degree angstrom. तो बेंजीन की कैक्यूल स्ट्रक्चर, बेंजीन की ये कैक्यूल स्ट्रक्चर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, इस रीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकी। तो इस बात को या इस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस वाज गिवन। इस रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस वाज गिवन। अब रेजोनेंस क्या है? The reason was explained by concept of resonance. ये रीजन जो एक्सप्लेन किया गया वो रेजोनेंस के कंसेप्ट से एक्सप्लेन किया गया। डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस। When a species like molecule or ion is represented by two or more than two structures in such a way that none of these structures is showing exact structure of a species, but only contributing towards the exact structure of a species, then these structures are called as resonating structures, or contributing structures,
or canonical structures. Canonical structures, resonating structures, contributing structures, or canonical structures, and this phenomenon of occurring species in these structures is called as resonance. It's called as resonance. The exact structure of a species is resonance. Is resonance hybrid of these structures. तो रेजोनेंस क्या है? जब हम किसी भी स्पीशीज को, या वो मॉलिक्यूल हो या आयन हो, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर से इस तरीके से दिखाएं कि उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उसकी सही स्ट्रक्चर को ना बता सके, बल्कि सही स्ट्रक्चर को समझाने में मदद करे, तो ये स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। और इस तरीके से किसी स्पीशीज का इन स्ट्रक्चर्स, इस तरह इन स्ट्रक्चर्स में मिलना क्या कहलाता है? रेजोनेंस कहलाता है। और सही स्ट्रक्चर जो स्पीशीज की होती है, इन स्ट्रक्चर्स के बीच की हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होती है। अब इस डेफिनेशन को हम समझेंगे बेंजीन की एग्जाम्पल लेकर। इस डेफिनेशन को हम समझेंगे बेंजीन की एग्जाम्पल लेकर। अब हम रेजोनेंस को समझाएंगे, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, बेंजीन की एग्जाम्पल लेकर। बेंजीन की जो सबसे पहले केक्यूल स्ट्रक्चर, बेंजीन की जो सबसे पहले स्ट्रक्चर केक्यूल ने दी थी, उसको हम कहते हैं केक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन given by Kekule
कैक्यूल ने जो बेंजीन की स्ट्रक्चर दी थी वो इस तरीके की थी। इसको हम फर्स्ट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब इस कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है। इन 3 पाई बॉन्ड को अपनी जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ऐसा करने पर हमें एक बेंजीन की सेकंड कैक्यूल स्ट्रक्चर मिलेगी इस तरीके से। ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके इधर आ गया, ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके इधर आ गया, और ये पाई बॉन्ड ट्रांसफर होकर इस तरफ आ गया। तो एक हमें सेकंड स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये बेंजीन की सेकंड स्ट्रक्चर मिल जाएगी। ये सेकंड स्ट्रक्चर बेंजीन की हो गई। अब बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर हो गई, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्ट्रक्चर ने जब पाई बॉन्ड को हमने ट्रांसफर किया एक जगह से दूसरी जगह, तो बेंजीन की सेकंड स्ट्रक्चर हो गई। तो बेंजीन की अब ये 2 स्ट्रक्चर हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये बेंजीन की फर्स्ट 100% करेक्ट स्ट्रक्चर है बेंजीन की, या सेकंड स्ट्रक्चर 100% करेक्ट स्ट्रक्चर है बेंजीन की। और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या कहलाती हैं? कैक्यूल स्ट्रक्चर कहलाती हैं। कैक्यूल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि ना तो 100% फर्स्ट कैक्यूल स्ट्रक्चर बेंजीन की सही स्ट्रक्चर है, ना 100% फर्स्ट बेंजीन की सही कैक्यूल स्ट्रक्चर है, ना सेकंड स्ट्रक्चर बेंजीन की 100% करेक्ट स्ट्रक्चर है। अब बेंजीन की अगर करेक्ट स्ट्रक्चर होगी तो फर्स्ट और सेकंड के बीच की स्ट्रक्चर, जिसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहते हैं, ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी। ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गई बेंजीन की। ये थर्ड स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस हाइब्रिड है। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कैक्यूल स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन।
और यही बेंजीन की करेक्ट स्ट्रक्चर है, यही बेंजीन की करेक्ट स्ट्रक्चर है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो अब देखें, हम यहां पर हमने बेंजीन को दो स्ट्रक्चर से दिखाया, हमने बेंजीन को दो स्ट्रक्चर से दिखाया, फर्स्ट स्ट्रक्चर से और सेकंड स्ट्रक्चर से। लेकिन ये कोई भी, अब हम ये नहीं कह सकते कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है बेंजीन की 100% करेक्ट स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर बेंजीन की 100% करेक्ट स्ट्रक्चर है। बेंजीन की 100% करेक्ट स्ट्रक्चर होगी इन दोनों के बीच की स्ट्रक्चर, और हम इसको कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है। तो हमने बेंजीन को दो स्ट्रक्चर से, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर से इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ना तो फर्स्ट बेंजीन की 100% सही स्ट्रक्चर है, ना सेकंड 100% सही स्ट्रक्चर बेंजीन की है, बल्कि फर्स्ट और सेकंड को देखकर हमें पता चलता है कि बेंजीन की सही स्ट्रक्चर इन दोनों के बीच की हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी थर्ड स्ट्रक्चर होगी। तो हम बेंजीन को दो स्ट्रक्चर से, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर से इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ना तो फर्स्ट बेंजीन की 100% सही स्ट्रक्चर बता रही है, ना सेकंड बेंजीन की 100% सही स्ट्रक्चर बता रही है, बल्कि बेंजीन की सही स्ट्रक्चर यानी थर्ड स्ट्रक्चर को समझाने में मदद कर रही है। तो फिर ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर जो हैं कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, और बेंजीन का इस तरीके से इन दो फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में होना क्या कहलाएगा? रेजोनेंस कहलाएगा। तो हम ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर को हम लिख सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। और बेंजीन का इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में मिलना, जो कि बेंजीन की सही स्ट्रक्चर को ना बता पाए, सही स्ट्रक्चर को बताने में मदद करें, ये कहलाती है रेजोनेंस। तो हमने बेंजीन को दो स्ट्रक्चर से दिखाया, हमने बेंजीन को दो स्ट्रक्चर से दिखाया, फर्स्ट स्ट्रक्चर से दिखाया, सेकंड स्ट्रक्चर से दिखाया। इसके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन की सही स्ट्रक्चर को नहीं बता पा रही, बल्कि बेंजीन की सही स्ट्रक्चर यानी थर्ड स्ट्रक्चर को समझाने में मदद कर रही हैं। तो फिर ये बेंजीन की फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगी, और बेंजीन का इस तरीके से इन दो स्ट्रक्चर्स में मिलना रेजोनेंस कहलाएगा। और बेंजीन की सही स्ट्रक्चर होगी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की फर्स्ट और सेकंड के बीच की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर यानी थर्ड स्ट्रक्चर। तो ये था फिनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। तो बेंजीन की सही स्ट्रक्चर जो है वो थर्ड स्ट्रक्चर है, और बेंजीन की सही स्ट्रक्चर जो है वो ये थर्ड स्ट्रक्चर है, और थर्ड स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अब हम इस बेंजीन की इस थर्ड स्ट्रक्चर में देखें, बेंजीन की थर्ड स्ट्रक्चर में देखें तो बेंजीन के अंदर 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर हैं। बेंजीन में 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर हैं। बेंजीन की सही स्ट्रक्चर यही है, और सही स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि बेंजीन में 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर हैं, इसलिए बेंजीन में सारे 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर होते हैं। अब ये ना तो सीसी डबल बॉन्ड है, ना सीसी सिंगल बॉन्ड है, ना तो ये सीसी डबल बॉन्ड है, ना ये सीसी सिंगल बॉन्ड है, बल्कि ये डबल बॉन्ड करैक्टर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि
बेंजीन के सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ऑफ सीसी बॉन्ड in benzene is 1.39 degree angstrom. Bond length of each bond length of all the 6 CC bond in benzene is 1.39 angstrom. Therefore, all the 6 CC bond in benzene are equal, which can be shown by resonance hybrid structure of benzene, which is exact structure of benzene. तो बेंजीन में हर एक सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.6, बेंजीन में 6 सीसी बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, बेंजीन में 6 सीसी बॉन्ड है और हर एक सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.39 डिग्री एंगस्ट्रॉम है। ये एक्सपेरिमेंटली मालूम हो चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन में 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर है। तो इस बेंजीन में 6 के 6 सीसी बॉन्ड का बराबर होना ये एक्सप्लेन किया जा सकता है रेजोनेंस की, बेंजीन की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से, यानी थर्ड स्ट्रक्चर से, जो कि बेंजीन की करेक्ट स्ट्रक्चर है। These all 6 CC bond in benzene are neither CC single bond or CC double bond, but they are approaching towards the double bond character. तो बेंजीन में 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर हैं और जो कि हमने एक्सप्लेन कर दिया बेंजीन की रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से, यानी थर्ड स्ट्रक्चर से, जो कि बेंजीन की एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। अब क्योंकि ये इसकी बॉन्ड
ये 6 के 6 सीसी बॉन्ड ना तो सीसी डबल बॉन्ड है ना सीसी सिंगल बॉन्ड है, बल्कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर को अप्रोच कर रहे हैं। क्यों अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि बॉन्ड लेंथ ऑफ ईच सीसी बॉन्ड in benzene is 1.39 angstrom, which is nearer to bond length of CC double bond, CC double bond, that is 1.34 degree angstrom, and is away from bond length of CC single bond, that is 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉन। तो मैं समझ में आ गया कि बेंजीन के अंदर ये 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर हैं। ना तो ये सीसी डबल बॉन्ड है ना सीसी सिंगल बॉन्ड है, बल्कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बेंजीन की हर एक सीसी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.39 डिग्री एंगस्ट्रॉन है, जो कि करीब है सीसी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यानी 1.34 डिग्री एंगस्ट्रॉन के, 3.14 डिग्री एंगस्ट्रॉन के, और दूर है सीसी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ दैट इज 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉन से। तो हम कह सकते हैं कि 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर हैं बेंजीन के अंदर, और ना तो वो सीसी डबल बॉन्ड है ना वो सीसी सिंगल बॉन्ड है, बल्कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो ये हमने आज बात करी, इस वीडियो में हमने बात करी सीसी सिंगल बॉन्ड, सीसी डबल बॉन्ड और सीसी ट्रिपल बॉन्ड को की बॉन्ड लेंथ को हमने कंपेयर किया, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर किया, और फिर हमने इसके अंदर सीसी बॉन्ड ऑफ बेंजीन की बॉन्ड लेंथ के बारे में बताया कि बेंजीन के अंदर 6 के 6 सीसी बॉन्ड बराबर होते हैं और हर एक की बॉन्ड लेंथ 1.39 डिग्री एंगस्ट्रॉन होती। क्यों होती है? इसकी वजह होती है फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस, वो आपको समझाया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए कुछ कारआमद हो, आपके लिए कुछ काम कर सकता हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और आप समझ रहे हैं कि अगर हम ये जो वीडियो डाल रहे हैं उससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी अगर इस तरीके से आपका हमें समर्थन मिलता रहा, आपके हमें इंकरेजमेंट मिलता रहा, तो हम आगे भी ऐसे वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।